साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। इसका अभ्यास क्रमांक है 1। तो आइए देखते हैं। पहले अभ्यास में कहा गया है कि 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति तथा निम्नतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो दी गई है 30 किलो वोल्ट। यदि ई से प्रकट कर दें तो ये हो जाएगा 30 गुणित 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि 30 किलो वोल्ट से अगर त्वरित है तो हम इसको 30 गुणित 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रकट कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे जूल में प्रकट करना तो 3 गुणित 10 की घात 4 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल। ये आंसर हमारा जूल के अंदर आ जाएगा इस प्रकार से। अब इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली एक्स किरणों की आवृत्ति ज्ञात करना है। तो एक्स किरणें जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और क्वांटम सिद्धांत से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है इनके द्वारा यदि एक्स किरणें उत्पन्न होती है तो उत्पन्न होने वाली एक्स किरणों की ऊर्जा एच न्यू से प्रकट होगी। यहाँ न्यू एक्स किरणों की आवृत्ति है और एच प्लैंक नियतांक है। जैसा कि हम जानते हैं एच का मान होता है 6.63 गुणित 10 की घात -34 और ऊर्जा हो जाती है इसकी जूल सेकेंड, मात्रक इसका जूल सेकेंड। तो इसकी सहायता से हम न्यू के मान की गणना कर सकते हैं। तो देखिए न्यू बराबर हो जाएगा 16 दूना 32 16 48 यानी कि 4.8 गुणित 10 की घात -15 ई का मान हो गया। और नीचे हम एच का मान लिख देते हैं। तो एच का मान है 6.63 गुणित 10 की घात -34। तो इस प्रकार से इसे हम हल करेंगे तो ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा 7.24 गुणित 10 की घात 18 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। तो ये हमारा पहला वाला उत्तर हुआ। अब आइए बी पार्ट पर। बी पार्ट में वो कहता है कि निम्नतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो ये उच्चतम आवृत्ति है जो हमने ज्ञात करी है, और अब हम निम्नतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करते हैं। तो एक्स किरणों की चाल यदि हम सी से प्रकट करें तो सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, और लैम्डा हमें ज्ञात करना है। सी का मान हम जानते हैं 3 गुणित 10 की घात 8 होता है, और न्यू का मान अभी निकाल लिया, वो है 7.24 गुणित 10 की घात 18। जब आप इसे हल करेंगे तो लैम्डा का मान हमें मिल जाएगा 4.1 गुणित 10 की घात -11 मीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.14 एंगस्ट्रॉम, 0.41 एंगस्ट्रॉम, या फिर नैनोमीटर में यदि प्रकट करना हो तो 0.41 नैनोमीटर। तीनों में से जो भी उत्तर आप देना चाहें तीनों उत्तर सही हैं। तो ये हमारा दोनों उत्तर हो गए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। इसका अभ्यास क्रमांक है 2। इसमें दिया गया है सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन को फाई से प्रकट करते हैं तो फाई का मान है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 6 गुणित 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति न्यू से प्रकट कर रहे हैं, और इसका मान है 6 गुणित 10 की घात 14 हर्ट्ज। तो इलेक्ट्रॉन प्रकाशिक उत्सर्जन होता है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है। एक भाग में ज्ञात करना है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अधिकतम मैक्सिमम, इसका मान क्या होगा। दूसरा निरोधी विभव जिसको हम B0 से प्रकट करते हैं, इसका मान क्या होगा। और तीसरा उत्सर्जित प्रकाशिकीय इलेक्ट्रॉन की उच्चतम चाल कितनी होगी, इसको अगर हम V मैक्सिमम से प्रकट करते हैं तो ये भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए शुरू करते हैं इसे। इसके लिए हमें आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण उपयोग में लेना होगा।
उसके पहले एक काम करते हैं कि फोटोन का सिद्धांत कहता है E बराबर एच न्यू। एच प्लैंक नियतांक है, न्यू आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति है। तो सीजियम धातु पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी ऊर्जा का मान हम इससे गणना कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ऊर्जा निकाल लेनी चाहिए कि E का मान कितना होगा। H नियतांक है जिसका मान होता है 6.63 गुणित 10 की घात -34 और न्यू आवृत्ति है जिसका मान है 6 गुणित 10 की घात 14। इन दोनों का गुणा कर लेंगे और हमें ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा और ये मान प्राप्त होता है 6.63 गुणित 6 गुणित 10 की घात -20 जूल में। आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E का मान हो जाएगा E बराबर 6.63 गुणित 6 गुणित 10 की घात -20 और इसको यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो हमें 1.6 गुणित 10 की घात -19 इससे भाग देना पड़ेगा। तो ये मात्रक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से E का मान गणना करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2.486 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात आपतित होने वाला प्रकाश इतनी ऊर्जा वाला है और 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन का मान है। अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर लाने में इतनी ऊर्जा खर्च हो गई। तो शेष बची ऊर्जा जो होगी वो गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगी। तो जो गतिज ऊर्जा अधिकतम प्राप्त होगी वो कितनी होगी, E माइनस 5 के बराबर और E में मैक्सिमम हो जाएगा 2.486 माइनस 2.14। इस प्रकार से हमारा पहला उत्तर के मैक्सिमम यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा ये प्राप्त हो जाता है 346। ये हमारा पहला वाला उत्तर। अब बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट कहता है कि निरोधी विभव का मान कितना होगा। निरोधी विभव से मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए हमें विपरीत कितना विभव लगाना पड़ेगा, उस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। तो इसका सीधा सा संबंध है कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है इसका मान E V0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ V0 निरोधी विभव का मान है तो हम इसमें E का भाग दे देंगे तो हमें V0 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो V0 बराबर यहाँ पर K का मान रख देते हैं। तो मैक्सिमम जो विभव आ रहा है वो है 0.346। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम इसे जूल में व्यक्त कर दें। गुणित 1.6 गुणित 10 की घात -19 और इसको इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे दिया जाए 1.6 गुणित 10 की घात -19। तो आप देखिए निरोधी विभव का मान हमारे पास प्राप्त हो रहा है 0.346 वोल्ट। ये निरोधी विभव है। ये हमारा जो पहला वाला उत्तर आया था ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। तो इतना निरोधी विभव होगा। ये हमारा दूसरा वाला उत्तर है। अब तीसरे भाग में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल कितनी होगी यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी हमें ज्ञात करना है V मैक्स। तो सीधा सा है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 12 mv²। गतिज ऊर्जा के व्यंजक से तो V मैक्स बराबर हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर लिख दें तो ट्वाइस KE मैक्स बटे m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हुआ। तो ये मान रख देंगे और हमें V मैक्स का मान मिल जाएगा। तो आप देखिए कि 2 और K मैक्सिमम कितना था हमारा 0.346 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात -19। ये गतिज ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं 9.1 गुणित 10 की घात -31 होता है। तो जब आप इस सभी को हल करेंगे तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा हमें
V मैक्सिमम बराबर 3.49 गुणित 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा तीसरा वाला उत्तर है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति। इसका अभ्यास क्रमांक है 3। आइए देखते हैं। एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता 1.5 वोल्ट है। अंतक वोल्टा को V0 से प्रकट करते हैं और इसका मान दे रखा है 1.5 वोल्ट। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से प्रकट करते हैं, इसका मान हमें ज्ञात करना है। यहां पर हमें ध्यान देना होगा, अंतक वोल्टता से तात्पर्य यह है कि हम कितना विभव इलेक्ट्रॉनों पर विपरीत दिशा में लगा दें ताकि वो डी एक्सेलरेट हो जाएं, मंदक प्राप्त कर लें और अंततः जाकर रुक जाएं। तो जितनी गतिज ऊर्जा है उसके विपरीत हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रदान करना पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉनों को रोका जा सके। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम आवेश गुणित विभव से व्यक्त करते हैं, तो हमारा संबंध हो जाएगा गतिज ऊर्जा के लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो सूत्र प्रयोग में लेंगे वह इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणित अंतक वोल्टता, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होगा E गुणित V0। अब आप यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश रखिए 1.6 गुणित 10⁻⁻19 और V का मान है 1.5। तो इस प्रकार से दोनों को हल करने पर हमें प्राप्त होता है 2.4 गुणित 10⁻19 जूल। ये हमारा आंसर है। धन्यवाद।